देखो क्वेश्चन लिखो, बात ना करना आप। चेक फॉलोइंग फंक्शन सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। चेक फॉर फॉलोइंग फंक्शन सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब फॉर एफ फ्रॉम एन टू एन। और दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर एफ फ्रॉम जेड टू जेड। एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, जेड क्या है? इंटीजर नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट। तो इसका देखो सॉल्यूशन, गिवन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू s cube, then we have to check that injective and surjective, injective and surjective property for following function, for given function। ठीक है, तो लिखो नंबर ए फॉर इंजेक्टिव प्रॉपर्टी, इंजेक्टिव प्रॉपर्टी। तो क्या करना पड़ता है आपको? लेट x1 and x2 be any two element in domain n, domain n, नेचुरल नंबर है n। तो पहले इसको डोमेन को हम डोमेन n बोलेंगे, इस n को कोडोमेन n बोलेंगे, है ना। तो डोमेन n such that f x1 is equal to f x2। s1 s2 डोमेन n के दो एलिमेंट इस प्रकार हैं कि दोनों का इमेज बराबर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ f क्या होगा? x1 का क्यूब इज इक्वल टू s2 का क्यूब, बाय डेफिनेशन ऑफ f, डेफिनेशन ऑफ f। इसको क्या लिख लेंगे? s1 का क्यूब माइनस s2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9th क्लास 2.4 एक्सरसाइज में एक फार्मूला पढ़े थे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़े थे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला पढ़े थे, ठीक है ना। यही फार्मूला लगाते हैं, कौन सा लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? s1 माइनस s2 एक बार, अगले ब्रैकेट में s1 का स्क्वायर प्लस s1 s2 प्लस s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस x2, और इसको लिख सकते हैं s1 का स्क्वायर। इसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं,
2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो कहीं भी आपको जैसे मान लो एक चीज़ बताते हैं, एक्स स्क्वायर और आपके पास मान लो 2ax है। देखो तो इसको हम s प्लस ए का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? s प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ s स्क्वायर और 2as है आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा, s का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो। तो s का कोफिशिएंट क्या है? 2a, तो 2a का आधा a, आधा करने से जो आया उसका स्क्वायर ऐड कर दो। तो उसका स्क्वायर ऐड कर दो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तीनों टर्म मिल के क्या हो जाएगा? s प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस स्क्वायर अलग से रहेगा। तो होल स्क्वायर के रूप में बदलने के लिए यहाँ देखो s1 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s1 माइनस s2, इसको s1 का स्क्वायर और प्लस 2s2 अपान 2ix1। ठीक है। ठीक है। अब क्या करेंगे, s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ s स्क्वायर के बाद क्या था? 2ax है। यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ s का कोफिशिएंट देखे थे ना, तो यहाँ s1 का स्क्वायर है तो s1 का कोफिशिएंट देखेंगे। तो s1 का कोफिशिएंट है क्या? 2s2 अपान 2। तो 2s2 अपान 2 का आधा क्या होगा? s2 अपान 2 आधा जो होता है, आधे का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो s2 अपान 2 आधा होगा और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा? s2 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो s2 का स्क्वायर s2 अपान 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? s1 माइनस s2, इसको हम होल, इसको पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर प्रूव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव नंबर को उधर ले जाएंगे तो 0 अपान पॉजिटिव नंबर तो 0 हो जाएगा, तो s1 इक्वल टू s2 प्रूव हो जाएगा। इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं, इसको कह दें कोई तर्क के माध्यम से कि पॉजिटिव नंबर है, तो होल स्क्वायर नंबर कर देंगे, होल स्क्वायर दिखा दें तो पॉजिटिव नंबर साबित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि s1 s2 डिफरेंट नंबर हैं। जब s1 s2 डिफरेंट नंबर हैं तो उनका जो डिफरेंस करोगे तो उसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आएगा। चाहे देखो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, चाहे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, पॉजिटिव ही रहेगा। बस आते होल स्क्वायर के रूप में दिखा दो तब। ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, इसको अगले स्टेप में क्या लिखते हैं? s1 का स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे? s1 का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करते हैं, तो 2s2 अपान 2 का आधा s2 अपान 2 है ना। तो यहाँ 2s2 अपान 2 x1, ये क्या होगा? s2 अपान 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए, तो यही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे s2 अपान 2 का स्क्वायर। ये s2 का स्क्वायर पहले से था, इज इक्वल टू 0। इतना लिख लिए ना। अब इसको थोड़ा सा आगे, अब ये इतना मिलके क्या हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, तो बीच में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म है, 2ab है कि नहीं है बीच में? ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो बीच में 2ab है, 2 इंटू s1 इंटू s2 अपान 2, तो ये क्या होगा? इतना मिलके तीनों। तो क्या लिखोगे? s1 माइनस s2, और ये क्या होगा ब्रैकेट के अंदर? x1 और प्लस s2 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ। अब ये वाला बच गया है, ये वाला, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, s2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? s2 का स्क्वायर अपान 4, 0। ठीक है। अब ये क्या होगा? x1 माइनस s2, ये क्या होगा? x1 प्लस x2 अपान 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम जब ले लेंगे इसमें तो क्या आएगा? 4 एलसीएम, तो 4s2 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर, 0। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे?
S1 माइनस S2, तो S1 प्लस S2 अपान 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, 4S2 के स्क्वायर से 1S2 का स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा 3S2 का स्क्वायर अपान 4। और ये क्या होगा 0। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये 3/4 तो सबको दिख रहा है, अंधे को भी कि 3/4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सब पूरा पॉजिटिव नंबर हो गया। तो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर उधर जाएगा, तो 0/पॉजिटिव, तो 0 रहेगा, ये नहीं होगा। तो क्या होगा x1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x1 प्लस S2 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस 3S2 का स्क्वायर अपान 4 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि धनात्मक संख्या तो उधर जाए तो 0 अपान धनात्मक संख्या 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ S1 इज इक्वल टू S2। सिंस फॉर f(x1) is equal to f(x2), we get x1 is equal to s2. It means f from n to n is 1 1 or injective mapping 1 1 और इंजेक्टिव मैपिंग। हाँ, जैसे यहाँ पे वो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब की फिर फॉर्मूला बनाए, तो वहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर को इधर ही पहले नहीं भेज सकते थे? पहले कैसे साबित करोगे पॉजिटिव? तर्क दो। इसको तो पॉजिटिव कह सकते, इसको पॉजिटिव कह सकते। ये क्या है, कैसे प्रूव करोगे पॉजिटिव? हो सकता है S1 पॉजिटिव हो S2 निगेटिव हो, S1 पॉजिटिव हो S2 निगेटिव हो, तो निगेटिव नंबर हो जाएगी। और जब निगेटिव नंबर हो जाएगी तो हो सकता है इन दोनों को जोड़ने से जो वैल्यू आती हो वे कम हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई अधिक हो। तो आपके पास तर्क क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये वाली? सर मान लीजिए ऐसा हो ही गया, और ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो तो नॉन डिफाइंड तो नहीं हो जाएगा। 0/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, 0/0 भी हो सकता है। तब यहाँ से साबित तो होगा कि 0/0 नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर है। तो क्यों, यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर में 3/4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। होल स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से तर्क आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए 0/पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0। फिर अगर 0/नेगेटिव नंबर भी तो 0 ही होता ना, 0/नेगेटिव नंबर तो फिर 0 हो जाएगा। पर हम ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव है निगेटिव भी हो जाएगा, परंतु आप 0 तो नहीं है कम से कम, नहीं तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी भी तो आ सकता है। तो मेरा मकसद ये था कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो नॉन डिफाइंड कंडीशन नहीं आ सकती। अब देखो ये तो हो गया इंजेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी। तो सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करोगे, देखो सुनो अच्छे से समझना आप। यहाँ पे n डोमेन है और n कोडोमेन भी है। सुनो, n डोमेन भी है और n कोडोमेन भी है। अब n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब काउंटेबल नंबर, जिसका उपयोग हम गिनती में करते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बाई लेते हैं, तो बाई का प्री इमेज नहीं जानते क्या है, तो s मान लिए। अब s में लगाते हैं f, तो बाई आता है, ये मानकर चलते हैं। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए कोडोमेन n का बाई है। अब बाई के करस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन एलिमेंट होगा हमको पता नहीं है, तो क्या मानकर चलते हैं कि बाई के करस्पॉन्डिंग डोमेन में जो एलिमेंट है वह x है, जिसमें f लगाने से बाई आता है, जिसमें f लगाने से बाई आता है, ठीक है। तो s की वैल्यू हम निकालेंगे बाई के फॉर्म में, ठीक है। तो f की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा, x³ आएगा इज इक्वल टू बाई। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, बाई की पावर 1/3, बाई की पावर 1/3, ठीक है। तो बाई की पावर 1/3 तो क्या है, बाई की पावर 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, हैं? हर एक नंबर का नहीं आएगा, कुछ नंबर का आ भी सकता है। जैसे आप आगे मान लो 8, तो 8 की पावर 1/3,
हो जाएगा 2। ठीक है, पर 8 की पावर 1/3 वो एक ही वैल्यू होती है ना। 8 की पावर आप लोग पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, बाई की पावर 1/3, तो बाई की पावर 1/3 जैसे 8 की पावर 1/3 तो आप अधूरा जानते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 1/3 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। इसमें पावर 1/3 है, जैसे आप ये जानते हो कि 25 की पावर 1/2 है, तो इसके 2 स्क्वायर रूट ऑफ होंगे, +5 भी होगा -5 भी होगा, 5 और -5, तो यहाँ पे -5 होंगे, पावर 1/2 लगा तो 2 रूट होंगे, पावर 1/3 लग जाए तो 3 होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए, तो क्या होता है 1 की पावर 1/3 की वैल्यू होती है 1 ओमेगा स्क्वायर, RD शर्मा में दिया था, तो 1 का क्यूब रूट होता है। तो कोई आपसे कहता है 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो इसको लिखोगे 8 गुणे 1 की पावर 1/3, ठीक है, तो इसको लिखोगे 8 की पावर 1/3 1 की पावर 1/3, तो 8 की पावर 1/3 तो क्या 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3, और इसकी वैल्यू लिखोगे 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 तो नहीं होता कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ये 8वीं तक की बात है। आगे की बात क्या है, 1 का क्यूब रूट 3 होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर रूट होता है 2, 1 - 1। सर ओमेगा इस पर अलग है ना, कॉमा होगा। हाँ कामा है ये, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और ये प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये होती है। अब यहाँ पे देखो ये 2 कट गया, ठीक है, तो क्या होगा ये 2, ये क्या होगा 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे 8 का क्यूब रूट इतना होगा। अब आपको सिर्फ आप ये जानते हो कि 8 का क्यूब करेंगे तो 8 2 तो मिल जाएगा ना, नेचुरल नंबर 2 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 ओमेगा स्क्वायर तो नहीं मिलेगा। 2 का क्यूब रूट आप अधूरा जानते हो, अभी 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 जो जानते हो तो अधूरा जानते हो, 27 का क्यूब रूट होगा क्या 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का प्रीइमेज नहीं मिलेगा। पर क्या था, जैसे 2 ओमेगा का हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या हमें 8 मिलेगा? हैं 2 ओमेगा का क्यूब करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर नेचुरल नंबर है, क्या बोल रहे हो 2 ओमेगा का क्यूब करेंगे 2 ओमेगा का क्यूब करोगे, 2 ओमेगा का क्यूब करोगे तो क्या आना चाहिए 8 मिलेगा क्या? 2 ओमेगा क्यूब का 8 नहीं मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई करने से आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ठीक है। 2 × 2 ओमेगा × 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 8 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब देखो ये कहना चाहते हैं कि इसका जो प्री इमेज लेंगे बाई का, तो यहाँ पे क्या आएगा बाई का क्यूब रूट आ जाएगा। अब बाई लिए हैं तो बाई नेचुरल नंबर होगी ना, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होगी, एक तो होगी, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसमें कंटेन नहीं है एन में, ठीक है। एक तो मान लो रियल नंबर होगा, 2 कॉम्प्लेक्स रूट ना होते हैं, किसी भी नंबर के एक रियल रूट होता है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। किसी भी क्यूब रूट जब निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो एक रियल रूट होगा, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, तो एक तो रियल रूट वाला मिल जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट वाले तो नेचुरल नंबर में कंटेन ही नहीं होते। नेचुरल नंबर में तो सिर्फ काउंटेबल नंबर ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी कंटेन है उसमें। इसका मतलब बाई का जो प्री इमेज होगा वो एन में नहीं कंटेन होने की वजह से क्या हुआ अनटू नहीं इनटू है, इनटू है, तो यही चेक करना है सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो नहीं है। तो लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ बना लो ऐसे एन एन सर्जेक्टिव तो लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन n then corresponding to this element there exist x belong in domain n
such that there exists S belonging domain n such that fx is equal to y. fx is equal to y. तो fx तो बाय डेफिनेशन ऑफ f तो s क्यूब इज इक्वल टू y, तो s इज इक्वल टू y की पावर 1/3, y की पावर 1/3। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन y इज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन n, नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। फॉर ऑल नहीं, एक और साइन था इसका नाम देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट है। हाँ चिन्ह, बाई के संगत डोमेन n में एक एलिमेंट s का अस्तित्व इस प्रकार से है कि s में f लगाएंगे तो बाई आता है। इसको ना लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट s इन डोमेन n। ठीक है, और ये साइन बना दी तो उसका वही मीनिंग निकलता कि बाई के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट s का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि s में f लगाएंगे तो बाई आए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। देयर एग्जिस्ट, हाँ वो BSc सेकंड ईयर से आता है सब, वैसे BSc 11वीं में आ गया है ना, देयर एग्जिस्ट पर हो गया। RD सर में पढ़े नहीं हो तो वो शब्द योजना हुआ हो गया, NCERT पे पढ़े हो तो NCERT में उसमें दिया डिटेल ना सब जो साइन आगे यूज होने वाले हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो आदमी नहीं पढ़ा था, सब निकाल दिया था। वैसे भी NCERT पुरानी की वाली पूरा NCERT को छांट करके नहीं बना दिया, तो काहे को स्टेप पढ़ें। तो देखो, तो इसको आप समझा रहे हैं यहाँ कि देयर एग्जिस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये जो s की वैल्यू आई है तो ये क्या आ गया, रेडिकल इन, इसका मतलब होता है एक फार्मूला होता है, यानी रूट a तो इसको होता है a की पावर 1/n, यानी रूट b है तो इसका मतलब b की पावर 1/n, यानी रूट c है तो इसको क्या लिख सकते हैं, c की पावर 1/n। तो यहाँ पे 3 रूट ऑफ 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/3। ठीक है, 7 रूट 2 है तो 2 की पावर 1/7 ऐसे। तो यहाँ पावर 1/3 है तो क्या लिखना पड़ेगा, पावर 1/3 होने पर रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 5 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब जो बाई के करेस्पॉन्डिंग, सुनो बाई के करेस्पॉन्डिंग जो आपको डोमेन में एक एलिमेंट s माने थे, तो s की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, ये आ रहा है। ठीक है, आइए नेचुरल नंबर नहीं है ये डोमेन पे बिलोंग भी नहीं करता वो। it means range of f is proper subset of codomain of f, that is range of f is not equal to codomain of f। So f from n to n is not surjective। Thus f from